नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थॉट प्लेन इन लोसो ग्रिड चार्ट या थॉट प्लेन इन नंबरोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में मैं मेंटल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो थॉट प्लेन इन लोसो ग्रिड चार्ट। थॉट प्लेन किसे कहा जाता है लोसो ग्रिड चार्ट में और थॉट प्लेन में कौन कौन से नंबर अवेलेबल होते हैं, उसी के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो थॉट प्लेन के बारे में। तो आपको पता होगा, यदि आप लोसो ग्रिड चार्ट जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तो मेरे वीडियो को जाइए, देखिए और समझिए, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो थॉट प्लेन का नंबर होता है वो होता है नंबर 4, 3 एंड नंबर 8। इसी को थॉट प्लेन बोला जाता है। और इसकी जो ये होती है, बनती है ऐसे बनती है, ये लंबाई में रहती है ऐसे। यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे नंबर 3 और यहाँ पे नंबर 8 अवेलेबल होता है। अब 4 नंबर है, किसको रिप्रेजेंट करता है? वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा फैक्टर होता है? वुड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और कौन सा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है नंबर 4। नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर या गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, वुड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन कौन सा? ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है नंबर 3। और नंबर 8 शनि महाराज को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन कौन सा? नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम थॉट प्लेन के बारे में बात करते हैं तो इन 3 नंबर के बारे में ही बात करते हैं, नंबर 4, 3 एंड 8। प्रीवियसली आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन था, इस टाइप का लाइन के बारे में हमने बात किया था प्रीवियस में, ऐसे इस टाइप का, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2। लेकिन अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 8। और इसमें कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप लोसो ग्रिड जानते हैं, इनमें से कुछ लोग आप जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नहीं जानते हैं वो लोसो ग्रिड चार्ट को जाकर के देखिए, समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 8। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है, वुड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है या जुपिटर या गुरु, वुड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 शनि महाराज अर्थ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ ईस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इन 3 नंबर को ही हम थॉट प्लेन बोलते हैं लोसो ग्रिड चार्ट में। ये 3 नंबर ही अवेलेबल होते हैं जब भी हम थॉट प्लेन के बारे में बात करते हैं। और इसमें भी है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों नंबर किसी के चार्ट में अवेलेबल हो ही हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इट मे भी कि किसी के चार्ट में 2 नंबर अवेलेबल हो, किसी के चार्ट में 1 नंबर अवेलेबल हो, किसी के चार्ट में 3 नंबर अवेलेबल हो। इट मे भी कि किसी के चार्ट में ये तीनों के तीनों नंबर मिसिंग भी हो सकते हैं। और मैं हर बार आपको समझाने के पर्पज़ से बोलता हूँ कि ईच नंबर का वैल्यू कितना होता है? 33.33%। मतलब जब एक पूरा रो जो कंप्लीट होता है तो उसको 100% करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 3 नंबर से। यदि किसी के चार्ट में 1 नंबर अवेलेबल है तो 33% उसमें क्वालिटी देखने को मिलेगा। किसी में 2 नंबर अवेलेबल है तो 66% क्वालिटी देखने को मिलेगा। किसी में तीनों नंबर अवेलेबल है तो 100% वो रो या कॉलम कंप्लीट हो जाता है, तो वो प्लेन कंप्लीट माना जाता है। और यदि किसी के चार्ट में तीनों के तीनों नंबर मिसिंग है तो वहाँ पे नंबर की क्वालिटी कितनी होगी या उस व्यक्ति में क्वालिटी कितनी देखने को मिलेगी? 0%। मतलब उसमें इस क्वालिटी या एबिलिटी को लैक माना जाता है, माइनस माना जाता है या 0 कंसिडर किया जाता है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो थॉट प्लेन हैं और जिन व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में तीनों नंबर अवेलेबल हैं, 4, 3 एंड 8, जो मैंने बोला यहाँ पे कि नंबर 4, 3 एंड 8, अब उनका कैरेक्टर कैसा होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, किस प्रकार का उनका थिंकिंग पैटर्न होता है, कैसे वो सोचते समझते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के लोसो ग्रिड चार्ट में ये थॉट प्लेन वाले तीनों नंबर 4, 3 एंड 8 अवेलेबल होते हैं, उनका कैरेक्टर कैसा होता है? तो उनका शार्प मेमोरी होता है, ग्रैब इन्फॉर्मेशन ईजिली, उनकी याददाश्त शक्ति बहुत तेज़ होती है, हर इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ईजिली अपन आत्मसात कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, अपने अंदर माइंड में घुसा लेते हैं। तो उनकी मेमोरी जो होती है बहुत ही शार्प होती है,
दूसरा, क्रिएटिविटी देखने को मिलता है। जिन व्यक्तियों के चार्ट में ये तीनों नंबर अवेलेबल होते हैं वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी भर भर के होती है। कुछ ना कुछ नयापन लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसमें कि नवीनता, आधुनिकता देखने को मिल सकता है। उनके काम करने के तरीक़ा से हम समझ सकते हैं कि ये लोग क्रिएटिव कितने हैं और इनमें क्रिएटिविटी कितनी देखने को मिल सकती है। आगे चलिए देखते हैं। इमेजिनेशन पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इनमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, मतलब सोचने समझने का जो पावर है ना, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जिन व्यक्तियों के लोसुगुरु चार्ट में नंबर 4, 3 एंड 8 अवेलेबल होते हैं, इमेजिनेशन पावर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एनालिटिकल एबिलिटी या स्किल्स इनमें बहुत ज़्यादा माना जाता है। कोई भी चीज़ को एनालिसिस बहुत तगड़े तरीक़ा से करते हैं, बहुत ही सोचते हैं, विचारते हैं, बहुत ही डेटा कैलकुलेशन करते हैं, तो इनमें एनालिटिकल एबिलिटी या स्किल्स बहुत तगड़ी मानी जाती है। क्लेवरनेस, बहुत ही चालाक लोग होते हैं ये लोग। इनमें क्लेवरनेस या चालाकी इनमें कुट-कुट के भरी होती है। कब कैसा बिहेव करना है, कब कैसा रिएक्ट करना है, कब कैसा आंसर देना है, इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ये समय के अकॉर्डिंग, व्यक्ति के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और स्थान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके बेस पे ही अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और उसी के बेसिस पे वो रिएक्ट भी करते हैं। तो क्लेवर बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। आगे देखिए कैसा, थिंक एंड गिव डिसीजन, सोचते हैं और उसके बाद डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेकर के फिर सोचेंगे, नहीं, सोचते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। मतलब जो काम ख़राब हो सकता है तो उसके बारे में भी ये सोचते हैं, अच्छा हो सकता है उसके बारे में भी सोचते हैं, उसके बाद ही ये डिसीजन देते हैं या लेते हैं। तो थिंक एंड गिव डिसीजन, जिनके भी लोसुगुरु चार्ट में नंबर 4, 3 एंड 8 अवेलेबल होता है। आगे चलिए, थॉट प्रोसेस इज़ वेरी गुड। इनकी थॉट प्रोसेस बहुत तगड़ी होती है। जब आप देख ही रहे हैं कि इनकी मेमोरी बहुत तगड़ी होती है, क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन पावर इनका बहुत अच्छा होता है, तो इनका थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे तरीक़ा से सोचते हैं, बहुत अच्छे तरीक़ा से डिसीजन लेते हैं, बहुत अच्छे तरीक़ा से सोचते हैं, विचारते हैं। हर काम का हर पैटर्न पे इनका पहलू होता है और बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही डिसीजन लेते हैं। तो इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल रो। पॉलिटिकल लोगों के रो में ये नंबर मोस्टली देखे जाते हैं। नंबर 4, 3 एंड 8 जो भी पॉलिटिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं उनका कंसिडर किया जाता है कि उनके चार्ट में नंबर 4, 3 एंड 8 अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि ये उनको पॉलिटिकल वे में सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है। और मोस्टली पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं या लीडर्स हैं, उनके रो में आपको ये नंबर 4, 3 एंड 8 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल रो। इस नंबर को 4, 3 एंड 8 को पॉलिटिकल रो बोला जाता है। और जो भी पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं या इंटरेस्टेड हैं या जिन व्यक्तियों के चार्ट में नंबर अवेलेबल हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा माना जाता है। श्रूड होते हैं, कनिंग होते हैं, नो इथिकल होते हैं। नन इथिकल मतलब कि जब इनको काम निकलवाना है तो इथिक्स को नहीं सोचते हैं, काम कैसे भी निकालना है, निकालने से मतलब है। तो कभी कभी नन इथिकल भी हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। इनका काम यदि बिगड़ रहा है तो कोई भी तरीका ये आजमा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है नन इथिकल। कभी कभी ये हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे में देखने को मिले, बट एन केन प्रकारन जब भी इनका काम स्टक होगा तो ये आएंगे ही आएंगे और कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे ही अपनाएगा, चाहे वो इथिकल हो चाहे नन इथिकल हो। ठीक है। वेरी लॉजिकल इन देयर लाइफ, जैसे बोला कि बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल वे में सोचते हैं, तो तार्किक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरी लॉजिकल इन देयर लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग के लिए वो लॉजिक लगाते हैं, सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। नो आर्ग्यूमेंट विद देम, बहस तो उनके साथ करिएगा मत, आप जीत भी नहीं पाएंगे। जिन व्यक्तियों के चार्ट में 4, 3 एंड 8 नंबर अवेलेबल हैं तो उनके साथ बहसबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप जीत भी नहीं पाएंगे। तो उनके साथ में बहसबाजी से बहुत दूर रहिएगा, आपको किसी प्रकार से जीतने नहीं देंगे। आप चाहेंगे भी, जीतने की कोशिश करेंगे, बट इनके पास इतना तर्क वितर्क लॉजिक होता है, एनालिटिक्स होता है कि आप इनके साथ जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए राजनेता को आप देखे होंगे, जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी को ही सही ठहराएंगे। काम कुछ भी हो बट वही बोलेंगे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया। आप उनसे जीत नहीं सकते हैं। और लास्ट मोमेंट तक भी
हार नहीं मानेंगे, तो उनके साथ आर्गूमेंट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। और जब आप देख लें कि उनके चार्ट में नंबर 4, 3 एंड 8 है तो दूर हो जाइए, उनके साथ तर्क वितर्क मत कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बहसबाजी से एकदम बिल्कुल दूर रहिएगा। जिन व्यक्तियों के चार्ट में नंबर 4, 3 एंड 8 अवेलेबल है, नो आर्गूमेंट विथ देम एट ऑल। अब एग्जाम्पल देखते हैं कौन है। शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। शीला दीक्षित, उनका डेट ऑफ बर्थ देखें तो 31/3/1938 उनका डेट ऑफ बर्थ है। उनके लोसो ग्रिड चार्ट में देखिए नंबर 4, 3 एंड 8 तीनों नंबर्स अवेलेबल हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि शीला दीक्षित कितनी अच्छी पॉलिटिकल वे में सोचती थी, उनका कैसा मेमोरी था, कैसा वो बिहेव करती थी, वो आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि शीला दीक्षित कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, तो उनके चार्ट में ना नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 8 अवेलेबल था। ये जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त से सख्त ज़रूरत है। और यदि आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करने में बहुत ही मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।